हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 96A जो कि 25 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ थप रोटी थप दाल। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों पाठ थप रोटी थप दाल को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। आइए इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेत शब्दों की मदद से पाठ की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं जिसमें ब्लैंक्स हैं 4 और यहाँ पे ब्लैंक्स में भरने के लिए 4 शब्द दे रखे हैं। तो पहला है, बच्चे डैश का खेल खेलना चाहते थे। तो बच्चे रोटी का खेल खेलना चाहते थे, यहाँ पे हम लिखेंगे रोटी, ठीक है। दूसरा है कि बच्चों ने बची हुई रोटी और दाल डैश पर रख दी थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छींके, यानी बची हुई रोटी और दाल बच्चों ने कहाँ रखी थी, छींके पे रखी थी, ठीक है बच्चों। उसके बाद है नीना डैश बनकर सारी चीज़ें खा जाती है। तो नीना हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्ली बनकर सारी चीज़ें खा जाती है, ठीक है बच्चों। और चौथा है कि चुन्नू और टिंकू को पहले बाजार से डैश लाने का काम दिया गया। क्या लाने का काम दिया गया था, यहाँ पे हम लिखेंगे साग सब्जी, ठीक है बच्चों। यानी इस वाले ब्लैंक में आ जाएगा साग सब्जी, ठीक है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न तो हमने हल कर लिया। चलिए अब हम हल करेंगे दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में हमसे कह रखा है कि निम्नलिखित शब्दों का मिलान उनके अर्थ के साथ कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमें शब्द दे रखे हैं और इसके नीचे हमें अर्थ दे रखे हैं और हमें क्या करना है, शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलाना है। पहला शब्द है उत्साह, और उत्साह का मतलब होता है जोश, जो इन्होंने पहले ही मिला रखा है। दूसरा है पंक्ति, पंक्ति को हम कहते हैं कतार यानी लाइन। तीसरा है प्रयत्न करना यानी कि कोशिश करना। और उसके बाद है आश्चर्य यानी कि हैरान होना, तो इसको हम मिलाएंगे हैरानी के साथ, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब तीसरा प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि पाठ में ये वाक्य किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाक्य है कि नहीं मुन्नी इन दोनों से दाल बनवाएंगे, ये कहा था नीना ने और ये किससे कहा था, मुन्नी से कहा था, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि तो सरला तू क्या करेगी, ये कहा था मुन्नी ने और किससे कहा था, सरला से कहा था। चलिए इसका आंसर लिख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बच्चों जो दूसरा वाक्य है, तो सरला तू क्या करेगी, ये कहा था मुन्नी ने और किससे कहा था, सरला से कहा था। तीसरा वाक्य है कि मुझको लगी करारी भूख, ये कहा था टिंकू ने और किससे कहा था, चुन्नू से कहा था। अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, ये कहा था चुन्नू ने और किससे कहा था, टिंकू से कहा था, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे एक चित्र दे रखा है और आपको बताना है कि ये औरत, ये आदमी और ये बच्चा आपस में क्या बातें कर रहे हैं। आपको सोचना है और उसको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, औरत बोलती है संभल कर साइकिल चलाना। तो लड़का बोलता है पापा आप साइकिल पकड़ कर रखना। आदमी बोलता है ठीक है बेटा। ये है इनकी आपस की बातचीत। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि यदि संभव हो तो बच्चों को घर में सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित कीजिए, जैसे कि धनिया, टमाटर, भिंडी, आलू आदि। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं मिट्टी है तो आप ज़रूर बच्चों को प्रेरित करें और बताएं कि इन सब्जियों को किस तरीके से उगाया जाता है। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो बच्चों ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।